एक नए तरीके से बनाइए लाजवाब शाही बैंगन मसाला। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम बनाएंगे शाही बैंगन मसाला। मैं इसको बनाऊंगी एकदम नए और अलग तरीके से। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा, जो बैंगन खाना नहीं पसंद करते उसको भी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं शाही बैंगन मसाला। स्पाइसी बैंगन मसाला बनाने के लिए हमने 5 बैंगनी कलर यानी कि पर्पल कलर के बैंगन लिया है और एक बैंगन को हमने ऐसे बीच बराबर काट लिया है। ये देखिए, और भीतर का पार्ट एक बार चेक कर लीजिए, इसके भीतर एकदम ठीक है, कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं है। और इसको हम धोकर काट लिया है। इसके स्टेम को हमने नहीं निकाला है, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। अभी इसको हम थोड़े से नमक और थोड़े से हल्दी देकर हम इसको हाथों से इसको मिलाएंगे। ये हमने सारी बैंगन में हल्दी और नमक मिला दिया है। कढ़ाई में हमने सरसों के तेल गरम कर लिया है बैंगन को फ्राई करने के लिए। सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया बनते हैं रेसिपी, आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये हमने बैंगन को दोनों साइड से गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। अभी इसको हम कढ़ाई से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ऐसी तरह से हम सारी बैंगन को गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हो गया है फ्राई करने के बाद। ये हमने सारी बैंगन को एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच तेल रखकर बाकी तेल को हटा दिया है। तेल हमारा गरम है और इसमें हम दे देते हैं 3 तेजपत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, 1 दालचीनी, 2-3 लौंग और 1 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा। मसाला को कुछ सेकंड्स भूनना है। मसाला को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज के पेस्ट। 3 से 4 मिनट के बाद जब देखें इसके कलर थोड़े से चेंज हुआ है, तब इसमें हम दे देते हैं 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट। इसमें हमने लिया है 10-12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक के टुकड़े। इसको मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो इसको घिस कर भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसको देकर हम और 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे। 4 मिनट के बाद हम इसमें देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर के पेस्ट। इसको देकर हम ढक्कन देकर हम इसको भूनेंगे। बीच बीच पर चलाना है ताकि मसाला कढ़ाई के तले लग ना जाए। 4-5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर हम मसाला को चेक कर लेते हैं। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन गया है। अभी इसमें हम दे देते हैं 25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम खसखस यानी कि पोस्तो दाना के पेस्ट। इसको देने से ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा होते हैं और काफ़ी इसके कंसिस्टेंसी ठीक होते हैं और टेस्ट बहुत ही बढ़िया देते हैं। इसको देकर हम इसको मिलाएंगे। देखिए ग्रेवी के कलर एकदम बदल गया है। 1 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें देंगे, ये है तरबूज के सीड्स यानी कि तरबूज के बीज। इसके हमने पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट 2 चम्मच देना है। ये आप आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मिले तो आप इसको इस रेसिपी में ना डालें, पर ये देने से ग्रेवी एकदम गाढ़ा होंगे, दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगे। इसको देकर 2 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं 3 बीच से कटे हुए हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर। ध्यान रखें बैंगन फ्राई करते वक्त हमने हल्दी पाउडर थोड़े से इस्तेमाल किए थे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर देंगे चीनी, ये ऑप्शनल है। पर बैंगन मसाला में थोड़े से 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच चीनी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए टेस्ट के लिए। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा खाना पसंद करे उसके हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को और हरी मिर्च लाल मिर्च को यूज़ कीजिए। मसाला को 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं 3 बड़े चम्मच सरसों के पेस्ट। हमने यहाँ पर सादा सरसों यानी कि वाइट सरसों और काला सरसों यानी कि ब्लैक सरसों दोनों ही लिए हैं। आप चाहे तो एक कलर के सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों लिए हैं क्योंकि काला सरसों स्वाद के लिए और सादा सरसों दिखने पे ग्रेवी के कलर बहुत ही बढ़िया देंगे। इसके लिए हमने दोनों सरसों यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इसको देकर हम इसमें थोड़े से पानी डालते हैं ताकि मसाला कढ़ाई के तले एकदम लग ना जाए। आप देखिए ग्रेवी के कलर और कंसिस्टेंसी। थोड़े से पानी ऐड करके 1-2 बार चलाने के बाद हम इसमें दे देते हैं स्वाद के अनुसार नमक को आप आपके स्वाद के अनुसार ही डालें। नमक को देकर हम इसको मीडियम फ्लेम दे देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढककर थोड़ी देर भूनेंगे। 4-5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए मसाला के किनारों में तेल आ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से। अभी इसमें दे देती हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें देना है 2 चम्मच घर की बनाई हुई दही। आप चाहे तो दही को मार्केट से खरीद सकते हैं। ये दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और दही को देते वक्त गैस के फ्लेम एकदम लो मीडियम कर दीजिए ताकि दही फट ना जाए। दही देकर इसको और 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें दे देते हैं 1 कप पानी। पानी देकर उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं मसाला के ऊपर एकदम तेल आ गया है। इसका मतलब मसाला हमारा एकदम बढ़िया तरीके से भुन गया है। इसमें दे देती हूँ थोड़े से काटे हुए हरा धनिया। अभी इसमें हम दे देते हैं सारी फ्राई किए हुए बैंगन को। हल्के हाथों से इसको देना है। ध्यान में रखना चाहिए बैंगन ना टूट जाए और इसको देकर ज़्यादा ज़ोर से हिलाना नहीं है क्योंकि बैंगन एकदम बहुत ही नरम तरीके से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें मसाला अंदर जाने की बाकी है। इसको देकर इसको ऐसे हल्के हाथों से इसको दबाना है ताकि मसाला एकदम बैंगन में पूरी तरह से भर जाए। बैंगन को देकर हम इसमें दे देते हैं थोड़े थोड़े करके ऊपर से घी। 1 छोटा चम्मच देना है ताकि स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया दे। और इसको देकर इसको कढ़ाई को ऐसे हल्के हाथों से हिलाइए ताकि घी हर तरफ मसाला और बैंगन में फैल जाए। अभी गैस को बंद कर देती हूँ और ढक्कन देकर इसको 10 मिनट ऐसे रखना है ताकि बैंगन में मसाला पूरी तरह से भर जाए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आप रोज़ाना पा सकें। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।